हेलो फ्रेंड, देखिए कल हम लोग क्या शुरू किए थे। तो कल हम लोग लेंस टॉपिक को शुरू किए थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, ठीक है, डिस्पर्सिंग लेंस क्या होते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग देखे थे, ठीक है। उसका हम लोग क्या किए थे कि हम लोग उसका रीजन ही बताए थे और फिर कॉन्वेक्स लेंस भी कितने तरह के होते हैं ये भी देखे थे। लेंस बनाने के लिए क्या बोले थे कि 1 या 2 कर्व सरफेस होना चाहिए, ठीक है। या देखिए यदि 1 सरफेस रहेगा तो एक क्या होगा, एक प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। एक क्या होगा, एक प्लेन सरफेस होगा, या फिर दोनों कर्व सरफेस ले सकते हैं। यानी हम लोग क्या बोले थे, क्या फिर इस तरह से 2 कर्व सरफेस ले रहे हैं, ठीक है। या फिर देखिए ये 2 कर्व सरफेस से बन रहा है, ये 2 कर्व सरफेस से बन रहा है, ठीक है। इस तरह से लेंस बन रहा है। लेकिन हम क्या डेफिनेशन में लिखे थे, 1 या 2 कर्व सरफेस, ठीक है। हम एक कर्व सरफेस लेकर के भी लेंस को फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, एक कर्व सरफेस ये ले लिए, ठीक है, और एक क्या करते हैं, एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। एक कर्व सरफेस हो गया और एक प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है। या फिर देखिए ऐसे करते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, तो ये भी लेंस है। यानी हम कोई भी लेंस को फॉर्मेशन करने के लिए क्या करेंगे, एक कर्व सरफेस लेंगे और एक प्लेन सरफेस लेंगे, या फिर दोनों कर्व सरफेस लेंगे। देखिए दोनों कर्व सरफेस एग्जांपल ये भी है और ये भी है, दोनों क्या है, कर्व सरफेस है, ठीक है। तो इसी में हम लोग क्या बताए थे, कॉन्वेक्स लेंस का भी 3 पार्ट बताए थे, कॉनकेव लेंस का भी 3 पार्ट बताए थे, ठीक है। उसके बाद क्या बोले थे, तो उसके बाद बोले थे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट क्यों शो करता है, ठीक है, कन्वर्ज क्यों करता है लाइट को। तो देखिए क्या करता था, तो कॉन्वेक्स लेंस, देखिए इसको हटा देते हैं, देखिए ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये कन्वर्ज कैसे करता था लाइट को, तो देखिए यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए। अब जो भी इसके पैरेलल आएगा लाइट, जो भी इसके पैरेलल आएगा लाइट इस तरह से चला जाएगा, जो भी आएगा इस तरह से, जो भी आया इस तरह से। मतलब देखिए क्या हो रहा है कि लाइट तो आ रहा है पैरेलल, लेकिन देखिए क्या हो रहा है कि एक बिंदु पे, ठीक है, एक पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पर जाकर के मिल जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, ठीक है। किसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, तो हम लोग कन्वेक्स लेंस को बोलते थे कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। इसी तरह बताए थे कि कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। कैसे बोले थे, तो देखिए ये बस रिवीजन के प्रोसेस से बता रहे हैं, ओके। देखिए ये क्या है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखिए यहाँ से कोई लाइट रे आएगा इस तरह से चला जाएगा, यहाँ से कोई लाइट रे आया इस तरह चला गया, यहाँ से लाइट आया इस तरह चला गया, यहाँ से लाइट आया इस तरह चला गया। देखिए क्या हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, एरो लगाना बहुत ज़रूरी है। एरो लगाएंगे तभी तो पता चलेगा कि लाइट रे आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि लाइट रे पैरेलल तो आ रहा है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है कि दूर चल जा रहा है, दूर चल जा रहा है। देखिए जितना भी लाइट आ रहा है पैरेलल वो क्या हो जा रहा है, दूर चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है, तो ये डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। किसको कहते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या बताए थे, तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं, फोकल लेंथ किसको कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं, ये सारा कुछ हम पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। और आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन का रूल डिस्कस करेंगे और इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन रूल डिस्कस करेंगे लेंस के द्वारा, लेंस क्योंकि हम लोग को लेंस के द्वारा इमेज बनाना है, ठीक है। लेंस के मतलब हेल्प से हम लोग को इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले उसका रूल रेगुलेशन सीखेंगे कि कैसे होता है, मतलब कैसे फॉर्मेशन होता है इमेज, ठीक है, उसका क्या क्या रूल नियम है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला टॉपिक क्या लिखेंगे, तो पहला टॉपिक हम लोग लिखेंगे कि रोल ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, यानी हम लोग को जो इमेज फॉर्मेशन करना है उसके पहले क्या करते हैं, हम लोग रूल्स को पढ़ते हैं, ये कौन कौन रूल्स के द्वारा हम लोग को इमेज फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग को देखिए तीन ठो रूल नियम पढ़ना है। इस रूल के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग को इमेज को फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं पहला रूल क्या है। ठीक है, यानी रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर क्या देखते हैं, तो रूल नंबर पहला। ठीक है, रूल नंबर पहला। तो देखिए रूल नंबर पहला क्या होता है कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो क्या करता है कि जैसे ही लेंस से पास होता है कॉनकेव लेंस से, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के या फिर कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगा तो क्या होगा, एक जगह से डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज होगा। देखिए ये ले लिए कॉन्वेक्स लेंस, रूल नंबर पहला पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं रूल नंबर पहला। ओके, जैसे ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ओके, तो देखिए पहला रूल नियम क्या है, यहां से क्या आ रहा है कि लाइट रे आ रहा है, यहां से लाइट रे आ रहा है पैरेलल। ठीक है, देखिए किसके पैरेलल है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ठीक है, मतलब जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा कि ये फोकस पर जाकर के मिलेगा। ठीक है, ये फोकस पर जाकर के मिलेगा। ठीक है, और ये तो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गया। ठीक है, आप बोलिए कॉनकेव लेंस में तो इस तरह से नहीं होता है, वो क्या होता है, डाइवर्ज कर जाता है। तो देखिए हम डाइवर्ज आप ही का बात मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जैसे ई जा रहा है पैरेलल, ये हो गया पैरेलल, ये हो गया पैरेलल, मान लेते हैं क्या है, ये सब पैरेलल लाइट रे है, तो ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, यानी ये इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा कि ये कहाँ से जाते हुए दिखेगा, इस तरह से बढ़ाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से लगेगा कि यहाँ से, मतलब यहाँ एक फोकस होगा और लगेगा कि ये फोकस से जा रहा है, ऐसा अपीयर होगा, ऐसा रियली में नहीं होगा, लेकिन ऐसा हम लोग को क्या होता है, देखने में लगता है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या हो रहा है कि फोकस से जा रहा है, और ये भी देखिए कहाँ आ रहा है, तो ये भी कहाँ आ रहा है, फोकस से, फोकस पर। ठीक है, यानी जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो कहाँ से रिफ्लेक्शन होकर के जाता है, तो वो फोकस से जाता है। ठीक है, ये पहला रूल नियम होगा इमेज फॉर्मेशन करने का। इसको आप इस इमेज जो रूल नियम है पहला, उसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब रूल नंबर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो दूसरा नंबर देखिए पढ़ते हैं तो क्या होता है, देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या है, इसको करते हैं 2। ठीक है, तो 2 रूल नियम में है कि जैसे ही मान लिया ये क्या लेते हैं, ये कोई कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ही क्या लेते हैं, यहाँ पर ही ये कोई कॉनकेव लेंस लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस।
ये क्या हो गया, तो ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अब देखिए क्या होता है कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, और देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बोलते हैं इसको ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो अब देखिए, अब कोई भी लाइट रे जब क्या होता है कि ऑप्टिकल सेंटर पर आता है तो बिना विचलित हुए, ठीक है, मतलब बिना, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद उसमें कोई भी क्या होगा, विचलन नहीं होगा, ठीक है, मतलब ना ही इधर जाएगा ना ही उधर, मतलब मुड़ेगा नहीं, जैसे आता है सीधा उसी तरह क्या होगा, ठीक है, उसी तरह चला जाएगा, मतलब विदाउट डेविएशन का क्या होगा, विदाउट डेविएशन, मतलब इस लाइट रे में कोई डेविएशन नहीं होगा। जैसे ये आया लाइट रे, ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से टकराया, ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बाद ठीक इसी तरह चला गया, ठीक है, मतलब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता है, नो डेविएशन, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, नो डेविएशन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरह इसमें भी देखिए, यहां से क्या हुआ, लाइट रे इस तरह से आया, टेढ़ा पड़ गया, देखिए इस तरह से लाइट रे आया, और विदाउट कोई डेविएशन से क्या होगा, विदाउट कोई डेविएशन हुए ये इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है, इसमें भी नो डेविएशन, नो डेविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब ये इसमें कोई भी डेविएशन किसी तरह का नहीं होता, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, ये कोई डेविएशन नहीं होता। यदि लाइट रे क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा तो उसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता है, ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रहा है तो इसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब तीसरा रूल नियम, इसको पहले क्या कीजिए, इसको आप लोग क्या करिएगा, कॉपी में जैसे आप एक नोट्स बना रहे हैं तो इसमें नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद मिटाते हैं। देखिए रूल नंबर 3 क्या होता है, रूल नंबर 3, अब क्या होगा, देखिए ये सब जितना भी है ना, सब ना मिरर से मिलता होगा, इस मिरर जैसा ही रूल नियम इसमें है, ठीक है। उस मिरर में क्या होता था कि यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट रे भेज रहे हैं तो कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। अब मिरर में क्या था कि मिरर में सेंटर पर, मिरर के सेंटर से यदि कोई लाइट रे जाता था, मिरर से सेंटर से जाता था, देखिए कैसे होता था, मान लिया, जैसे मान लिया बता देते हैं बस छोटा सा, उसका मिटा देंगे, याद दिला देते हैं बस। देखिए मान लिया कि ये मिरर है, ठीक है, तो ये ऐसे है, यहाँ फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर हो गया, ठीक है, फोकस और सेंटर। अब मान लिया कि इस तरह से कोई लाइट रे जाता था, ठीक है, तो जाता था ऐसे और इसी पर वापस आ जाता था। देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का डेविएशन नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर किसी भी तरह का डेविएशन नहीं हो रहा है। तो ये उसका रूल नियम वहाँ पर मिरर में पढ़े थे हम लोग, इसका रूल नियम, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते हैं, फिलहाल यहाँ पर ही मिरर नहीं बल्कि लेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग मिरर में नहीं खो जाइएगा। देखिए कि जैसे देखिए ई क्या हो गया, लेंस। अब यहाँ से क्या है, यहाँ फोकस, फोकस, ठीक है। तब बोल रहा है कि जैसे ही कोई लाइट रे क्या होगा, जैसे ही कोई लाइट रे फोकस पर आएगा, ठीक है, जैसे ही कोई लाइट रे फोकस पर आएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, जैसे देखिए जैसे ही कोई लाइट रे कहाँ आ रहा था, जैसे ही कोई लाइट रे आ रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, कहाँ आ रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था, तो वो कहाँ से गुजर रहा था, रिफ्रैक्शन के बाद जा रहा था, फोकस से होते हुए जा रहा था कि नहीं जा रहा था, कहाँ जा रहा था, तो
प्रिंसिपल एक्सिस से जाता था तो प्रिंसिपल एक्सिस से जैसे ही आता था पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जाता था कहाँ से, तो वो जाता था फोकस से, ठीक है, जाता था कि नहीं जाता था फोकस से। तो इसका उल्टा जस्ट देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब कोई लाइट रे फोकस से होते हुए क्या होगा, फोकस से होते हुए जाएगा, ठीक है, जैसे देखिए ये जा रहा था इस तरह से, पहला रूल नियम पढ़े थे कि इधर से जाएगा तो इधर हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा। तो मान लिया जाए इसका जस्ट उल्टा बोलते हैं कि यदि लाइट रे फोकस से ही गया, ठीक है, तो किसके पैरेलल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए कि हम बोलते हैं कि इस तरह से लाइट रे आया, ठीक है, इस तरह से लाइट रे आया, ठीक है। तो देखिए इस तरह से लाइट रे आएगा तो इस तरह से टकराएगा, तो इस तरह से टकराने के बाद क्या होगा कि इस तरह से चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से टकराने के बाद क्या होगा, तो इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। अब मान लिया जैसे इधर से मान लो लाइट रे आया, तो इधर से लाइट रे आया तो इधर से जाएगा, ठीक है, जा रहा है, कहाँ से देखिए पास हो रहा है, फोकस से, ठीक है। तो ये कहाँ से पास पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। यही 3 रूल नियम हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तीनों रूल नियम समझ गए कि तीनों रूल नियम क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए फिर से समराइज कर देते हैं, ये तीसरा रूल नियम था, ठीक है, ये तीसरा रूल नियम था, ओके। देखिए छोटा सा हम बता देते हैं तीनों रूल नियम फिर से जस्ट शॉर्ट में। देखिए क्या करते हैं। पहला रूल नियम क्या था, तो पहला था कि जैसे ये कोई लेंस लिए, यहाँ से यदि इसके पैरेलल कोई लाइट रे आया, ठीक है, इसके पैरेलल कोई लाइट रे आया तो ये कहाँ से पास करेगा, तो ये पास करेगा फोकस से, ठीक है। यदि प्रिंसिपल एक्सिस को कोई पैरेलल आया तो आए कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से। दूसरा रूल नियम क्या था, तो दूसरा नियम देखिए क्या था, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर ही ऑप्टिकल एक्सिस होता है, ठीक है, यहाँ से कोई यदि लाइट आया तो बिना डेविएशन के पास कर जाएगा, ठीक है, बिना डेविएशन के पास कर जाएगा, ठीक है। ये दूसरा रूल नियम था। अब तो तीसरा रूल नियम था क्या, देखिए मेन रूप से इसमें ना 2 ही रूल नियम है, ठीक है। एगो तीसरा रूल नियम तो हम जबरदस्ती बना रहे हैं इसका उल्टा, ठीक है। देखिए तैयो जान लेते हैं तीसरा रूल नियम क्या था। तो जैसे ऐसे है, यहाँ पर क्या है, फोकस है, तो यदि इस तरह से लाइट आया तो ये कहाँ जाएगा, पैरेलल। इस तरह से कोई लाइट आया तो ये कहाँ जाएगा, पैरेलल, ठीक है। देखिए कहाँ से लाइट रे आ रहा है, तो लाइट रे कहाँ से आ रहा है, तो लाइट रे आ रहा है फोकस से, तो फोकस से आ रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए फोकस से आ रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। यही 3 रूल नियम हम लोग को पढ़ना है, इसको आप लोग नोट करिएगा, नोट कर लेना है, इसको नोट्स बना करके नोट करना है, ठीक है। यही 3 रूल नियम हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है। जो तीनों रूल नियम को हम लोग क्या किए, हम एक साथ जान लिए, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके इमेज फॉर्मेशन का काम करेंगे कि लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए रूल हटा देते हैं, रूल तो ख़त्म हो गया, रूल 3 ही को रूल था, मेन रूप से 2 ही रूल था, एक तो हम ज़बरदस्ती बना दिए, 2 अच्छा नहीं लगता है बोलने में कि बस 2 ही को रूल नियम है, ये ज़बरदस्ती एक बनाए। देखिए अब क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, उसके द्वारा हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। 6 कंडीशन आएगा इमेज फॉर्मेशन करने का, कै गो, तो 6 कंडीशन आएगा। हम लोग मिरर में भी देखते थे तो 6 कंडीशन था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट रे, ठीक है, मान लेते हैं कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, तो इनफाइनाइट पे है। तो जैसे ही इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट मानते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इनफाइनाइट पे है तो हम लोग मान लेते हैं
कि उसके जो लाइट रे होगा वो कैसे आएगा, वो पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। जैसे देखिए, जैसे हम सन की बात करते हैं, सन क्या है, सन बहुत दूर है यहाँ से, तो हम मान लेते हैं कि सन जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि सन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यही तो मानते हैं, ठीक है। और उससे जो लाइट रे आ रहा है वो क्या है, वो पैरेलल है। लाइट रे क्या है, पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहला जो केस पढ़ते हैं, तो सबसे पहला केस क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट लिखे हैं भैया, इनफाइनाइट इसी तरह लिखाता है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये क्या है, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ एफ, यहाँ क्या होता है, तो यहाँ होता है सेंटर, ठीक है, सेंटर बोलेंगे, यही तो बोलेंगे सेंटर, ओके। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका जो सेंटर होता है 2F होता है, ठीक है। तेरी इसका F1 मानेंगे तो इसका 2F1 मानेंगे, ठीक है। इसको मानेंगे F2, ठीक है, तो इसको मानेंगे 2F2, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, तो यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो लाइट रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया लाइट रे, इधर भी कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया लाइट रे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया लाइट रे। अभी कहाँ से पास होगा, तो ये पास होगा, देखिए यहाँ से पास होगा, ठीक है। कहाँ से पास हो रहा है, तब फोकस से पास हो रहा है, यानी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो गया, तो इमेज फॉर्मेशन फोकस पर हो गया, ठीक है। कैसा हो गया, फोकस पे हो रहा है। अब देखिए रियल में कट आउट हो रहा है, ठीक है, अपीयर नहीं हो रहा है बल्कि रियल में कट हो रहा है, ठीक है। अगर रियल में कट होगा तो ये क्या होगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जब रियल में कट होता है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इनफाइनाइट पे था, तो हम लोग का इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन एट फोकस। क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्मेशन एट फोकस। कैसा बन रहा है, तो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, बहुत छोटा इमेज बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो ये बन रहा है इन्वर्टेड, ठीक है। देखिए 3 पॉइंट, इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पर, ठीक है। ये कैसा बन रहा है, तो हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो इसको बोलेंगे रियल इमेज। कैसा बन रहा है, तो ये रियल इमेज ही बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। देखिए यहाँ पर ही कितना छोटा है, बस एक पॉइंट जैसा इमेज का फॉर्मेशन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बोलेंगे, ठीक है। ये कहाँ पर ही बन रहा है, तो देखिए फोकस पे बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, इन्वर्टर बन रहा है। क्या बनता है, इन्वर्टर छोटा, सब एकदम छोटा बनता है, ठीक है। सॉरी इन्वर्टर मतलब उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा बन रहा है इमेज। और ये कैसा बन रहा है, तो ये रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए दूसरा केस, अब दूसरा पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा ले आएंगे 2F1 के पहले ले आएंगे, ठीक है, बियॉन्ड 2F। ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F, ठीक है। कहाँ पे रख रहे हैं, 2F से थोड़ा सा पहले लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ही क्या करेंगे, यह है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहाँ पर ही क्या हुआ, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर रख दिए, तो ऑब्जेक्ट को रख दें, वहाँ पर रखते हैं। तो आप देखिए इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, ठीक है। तो इसका इमेज का फॉर्मेशन देखिए क्या करते हैं, ये हो गया, रूल नियम अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे देखिए इसका पैरेलल आ रहा है, तो ये कहाँ से जाएगा,
तो ये जाएगा फोकस से, ठीक है, फोकस से चला गया। अब एक और जो रूल नियम है, पहला रूल नियम लगा दिए कि जो रूल नियम बोले थे कि रूल नियम हम देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन से पहले, तो उसी का पहला रूल नियम देखिए कि जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से चला जाएगा रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये फोकस से चला जाएगा। अब दूसरा रूल नियम क्या बताए थे, तो यहाँ पर ही क्या होता है, यहाँ पर ही ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर। और जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट गुजरता है, जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट गुजरता है तो विदाउट डेविएशन ठीक उसी तरह चला जाता है, विदाउट डेविएशन। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता है, ठीक है, किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइट रे को, ठीक है, इस तरह से भेजे और ये कहाँ पर कट करेगा, तो यहाँ पर कट किया, देखिए कहाँ कट किया, तो यहाँ पर कट कर दिया और रियल में कट किया, यानी रियल इमेज बना, ठीक है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना, देखिए थोड़ा सा छोटा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच इमेज बना, तो F और 2F के बीच में इमेज बना, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ लेंस बिटवीन F एंड 2F, ठीक है। देखिए अपोजिट साइड बना ना, ठीक है, अपोजिट साइड बना, किससे किसके बीच में बना, तो बना है F और 2F के बीच में, ठीक है। और कैसा बना है, तो ये रियल बना है, रियल इमेज इन्वर्टेड है और क्या है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। इतना सारा चीज लिखेंगे। कैसा बन रहा है, तो ये अपोजिट साइड बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड बन रहा है, ठीक है। देखिए इधर बन रहा है इमेज, ठीक है, ये क्या है, तो ये बना इमेज, ठीक है, ये इमेज बना, ओके। और कहाँ कहाँ के बीच बना था, देखिए F और 2F के बीच में बन गया, ठीक है। ये रियल में कटा है लाइन, तो रियल इमेज बना है, उल्टा बन गया इमेज, ठीक है। और डिमिनिश्ड बन गया, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज है वो क्या बना है, उसके रिस्पेक्ट में इमेज छोटा बना है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में इमेज क्या बना है, तो छोटा बना है। अब देखिए आगे क्या बोलेंगे, तो आप किसके किसके बीच में लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट रखेंगे 2F के बीच में, ठीक है। तीसरा नंबर क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट एट 2F, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए, तो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं डायरेक्ट 2F पे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, तो ये एक लेंस ड्रॉ कर दिए। अब ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F2, यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1। अब देखिए अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए हैं, तो 2F पर रख दिए हैं, यानी यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिए। अब देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये ऐसे जाएगा, तो ये कहाँ से जाएगा, तो ई फोकस से चला जाएगा, ठीक है, फोकस से चला जाएगा, फोकस से पास होगा, ठीक है। और एक ठो क्या लेते हैं, तो एक ठो यही ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर से लिए, अभी जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ पर ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए कट कहाँ किया है, तो 2F पर ही कट किया है, ठीक है, 2F पर ही कट किया है, यहाँ पर ही इमेज का फॉर्मेशन कर दिए। यहाँ पर क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है, इमेज बन गया, यानी जो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बना है, ठीक है। एट 2F ऑन अपोजिट साइड, ठीक है, कहाँ बना है, तो देखिए अपोजिट साइड में इमेज का फॉर्मेशन बन गया, ठीक है। सेम हाइट बना है, ठीक है, सेम हाइट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही
इमेज है, ठीक है, यानी लिखेंगे सेम साइज, मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट साइज बराबर इमेज साइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज बराबर इमेज साइज। और क्या बोलेंगे, तो ये बना है इन्वर्टेड, ठीक है, और क्या बोलेंगे, तो ये बना है रियल इमेज। क्या बना है, रियल इमेज। तो देखिए ये कहाँ बना है, 2f पर बना है ऑन अपोजिट साइड, ठीक है, सेम साइज का इमेज बना है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना है, ठीक है। यानी हम लोग जानेंगे कि जब 2f पर लाते हैं, 2f पर यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो 2f पर ही इमेज बनेगा, लेकिन अपोजिट साइड बनेगा, ठीक है, और इन्वर्टेड बनेगा। और देखिए रियल में कट हो रहा है तो ये रियल इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे, अब 2f के आगे बढ़ते हैं तो 2f और f के बीच में रखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए और इमेज का फॉर्मेशन करते जाइए, बहुत आसान है। अब देखिए चौथा केस, चौथा केस, ऑब्जेक्ट एट 2f बिटवीन 2f एंड f। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो 2f और f के बीच में रख रहे हैं। कहाँ पे रख दें, तो ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रख दे रहे हैं, ठीक है। तब देखिए कहाँ बन रहा है, तब देखिए कहाँ बन रहा है, ये भी आसान है। तो ये क्या कर दिया, एक लेंस ले लिया, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, यहाँ पर ही f, यहाँ पर ही 2f, ठीक है, 1 और 2, इधर f2, यहाँ पर ही 2, यहाँ ज़्यादा हो गया 2f2, ठीक है, ऐसे ले लिए। अब यहाँ पर ही देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। अब देखिए ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो ये कहाँ से पास होगा, तो ये ओहो, तो ये फोकस से पास होगा। कहाँ से पास हो रहा है, तो फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या अब एक जो लेंगे वो यहाँ से लेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो जब यहाँ से लेंगे तो विदाउट कोई डेविएशन, ठीक है, विदाउट कोई डेविएशन, इसको जहाँ पर कट करेगा तो वहाँ पर ही क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, विदाउट कोई डेविएशन, जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ पर ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए कट कहाँ किया है, तो यहाँ पर ही किया है, तो यहाँ पर ही क्या करते हैं, इमेज बना लेते हैं। तो देखिए देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन कितना हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है। तो देखिए अब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर ही हो रहा है, तब 2f के बाद हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर हो रहा है, बियॉन्ड 2f, इमेज फॉर्मेशन एट इमेज फॉर्मेशन एट बियॉन्ड 2f अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। ये कैसा इमेज है, तो ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज। और कैसा है, इनलार्ज्ड है। देखिए ये कैसा कैसा बना, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो 2f के बाद हो रहा है, 2f के बाद हो रहा है, ठीक है। और जब रियल में कट रहा है तो इसको रियल इमेज कहेंगे, और जब रियल में कटेगा तो इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है, उल्टा इमेज बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज उल्टा बन गया। और कैसा बन गया, तो देखिए ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है, बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट से जब इमेज बड़ा होगा तो इसको कौन सा इमेज बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। क्या बोलेंगे, तो इनलार्ज्ड इमेज बोलेंगे। अब देखिए अब कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो अब रखेंगे ऑब्जेक्ट को f पर। तो जैसे ही f पर रखेंगे तो पहले रिजल्ट बताते हैं कि f पर रखेंगे तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, 5वां नंबर, ऑब्जेक्ट एट f, ठीक है। कहाँ पे रख रहे हैं, तो f पर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो देखिए जैसे ये क्या है, तो ये कोई लेंस
कौन लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस, इसी का इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही हो गया F2F, यहाँ पर F2F2, ठीक है 2F2। तो देखिए यहाँ पर ही क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। अब रखना है कहाँ पर ही, ऑब्जेक्ट को, तो F पर रखना है, तो F पर रख दिए। तो देखिए यहाँ से क्या किए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कहाँ से पास होगा, तो वो पास होगा F2 से, ठीक है। तो देखिए फोकस से पास हो गया, ठीक है। और अब किस पे, यहाँ से पास करवाएंगे, ठीक है, यहाँ से पास कराएंगे। तो देखिए यहाँ से पास हुआ, तो ये क्या होगा, ये पैरेलल चला जाएगा। ये क्या है, पैरेलल है। मतलब देखिए ये कहीं पर ही कट नहीं हो रहा है। तो जब कहीं भी कट नहीं होगा तो हम मान लेते हैं, जब कोई भी लाइट रे कहीं नहीं कट होता है तो हम मान लेते हैं खुद से, क्या मानते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट पे कट होगा। जब कुछ नहीं कट हो रहा तो बोलते हैं कि इनफाइनाइट पे कट हो रहा है, यानी बोलेंगे कि इनफाइनाइट पे कट हो रहा है। तो जैसे देखिए इनफाइनाइट पे कट होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा। तो इनफाइनाइट पे इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन एट इनफाइनाइट, ठीक है, कहाँ हो रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन एट इनफाइनाइट, इमेज फॉर्मेशन एट इनफाइनाइट कैसा बन रहा है, तो ये रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज इन्वर्टेड। और इसको बोलेंगे, ये जो इमेज बन रहा है वो बहुत बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है, यानी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इनलार्ज्ड, वेरी इनलार्ज्ड, वेरी बड़ा, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट पर बन रहा है तो ये बहुत बड़ा इमेज बनेगा। कैसा कैसा बन रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, और इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो इनफाइनाइट पे हो रहा है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अब एक केस और बोल रहा है, तो एक केस कहाँ रखेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर और ये आपके बीच में रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और ये आपके बीच में रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और ये आपके बीच में रखेंगे। देखिए छठा नंबर केस, छठा केस देखिए, छठा, तो ऑब्जेक्ट एट कहाँ रखेंगे, बिटवीन लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। देखिए कहाँ रख रहे हैं, तो फिर इमेज को फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये है कोई कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको F, इसको 2F, ठीक है, इसको F1, इसको 2F1। अब कहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ पर ही रख रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका हो गया इमेज फॉर्मेशन कहाँ से होगा, F से होगा, ठीक है। और एक ठो और क्या होगा, तो यहाँ से पास होगा, तो यहाँ से इसे पास होगा। अब देखिए ये लगेगा कि देखिए इधर से किसको कीजिए, इधर से इसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ऐसा लगेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि जो लाइट रे है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर ही कट रहा हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर ही कट होगा तो यहाँ पर ही एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये स्पेशल केस है, इसको आप लोग को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन कर रहा है कैसे, तो इमेज फॉर्मेशन एट सेम साइड, इमेज फॉर्मेशन सेम साइड, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है, देखिए जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये कैसा हुआ, तो ये हुआ वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये कैसा हुआ, इरेक्ट, और कैसा हुआ, इनलार्ज। क्या क्या लिखे,
कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम साइड हो रहा है। देखिए जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है देखिए, ये रियल में कट नहीं हो रहा है, ये कटता हुआ हमें दिख रहा है लेकिन रियल में कट नहीं हो रहा है। तो जब रियल में कट नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और जब वर्चुअल इमेज बनता है तो किस तरह का बनता है, तो ये इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब देखिए सीधा बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा था, सीधा बन रहा है। और ये कैसा बन रहा था, ये लार्ज बन रहा है। ऑब्जेक्ट देखिए इतना ही है लेकिन इमेज कितना बड़ा है, इतना बड़ा बन गया, ठीक है। तो ये सारा केस, छेबो केस जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, 6 केस पूरा ध्यान रखिएगा। कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो आप देखिए अब 2 केस सिर्फ बचा है, किसके द्वारा, कॉनकेव लेंस के बारे में, ठीक है। कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ना है तो उसमें सिर्फ 2 केस होता है, ठीक है। वो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में और उसके बाद आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।